तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है? इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years. द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इज। SSC CPO 2015 का क्वेश्चन है ये। तो हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि 40,000 थी साइकिलें पहले, और उनका निर्माण जो है वो बढ़कर कितना हो गया 48,400। कितने साल में? 2 साल में। तो कितना बढ़ा? 8,400, और ये 8,400 कितने साल में? 2 साल में बढ़ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 4200। तो 4200 बढ़ा कितने पे? 40,000 पे, गुणा 100 रेट पूछ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 10.5%। नहीं, ऐसा कर नहीं सकते। आंसर क्या? सी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने 2 साल में कितनी वृद्धि हुई? 8,400, और उसको 1 साल पे कितना मान लिया? 4,200। इसका हाफ कर दिया। लेकिन क्या पता है कि पहले साल में 4,200 बढ़ी और दूसरे साल में भी 4,200 बढ़ी। ये पॉसिबल तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल में 4,000 बढ़ी हो, फिर दूसरे साल में जो 4,000 प्लस में होके 44,000 पे कुछ साइकिलें बढ़ी हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो CI के कॉन्सेप्ट से डील करेंगे, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आता है? पहले कुछ धनराशि थी, पहले साल में यहाँ पे कुछ ब्याज मिलता है P प्लस, ये साधारण ब्याज हो गया। अब जो दूसरे साल में ब्याज मिलेगा ना, वो इस धनराशि पे मिलेगा, ना कि इस धनराशि पे मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। देखते हैं इसको CI के कॉन्सेप्ट से कैसे हम डील करते हैं। देखो कितनी बढ़ रही है? 40,000 से कितनी हुई? 48,400। तो CI का कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे CI में अच्छे तरीके से करेंगे। एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने से यहीं पे उस तरीके को हम देख लेते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इन जो संख्याएं हैं इनका रेशो से कैंसिल आउट करके हम इनको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं, पूरा स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। ये कितना बचा? 400 से 484। अब मैं बात करूं तो ये 20 का स्क्वायर है और ये 22 का स्क्वायर है। तो ठीक है, अब देखो 20 से कितनी हो रही है? 22 हो रही है। कितने सालों में? ये जो पावर होती है ये टाइम बता रही होती है। तो 20 से 22 हो रही है 2 साल में। तो अगर मैं 1 साल की बात करूं तो कितना हो गया? 2 बढ़ गया। 20 से 22, 2 बढ़ा कितने पे? 20 पे। तो 2/20 कितना? 1/10, और 1/10 का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 10%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई हो तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई? In a school, number of students increased and decreased by 10% alternatively. In 2000, number of students increased. Then find the percentage change in 2003 comparison of to 2000. यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि 10% की वृद्धि कमी ऐसे हो रहा है, और बोल रहे हैं कि 2000 में वृद्धि हुई हो तो 2000 से 2001, फिर 2002 और 2003। तो पहले 2000 से 2001 में क्या हुआ? 10% की वृद्धि, क्योंकि उसने बोला है कि 2000 में वृद्धि हुई है। फिर 2001 से 2000 में 10% की कमी, फिर 2002 से 2003 में 10% की वृद्धि हुई। तो अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि हमने एक कॉन्सेप्ट डील किया था पहली वाली कक्षाओं में कि 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी। कहने का मतलब कि X% की वृद्धि और X% की कमी हुई। तो यहां से ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? यहां से ओवरऑल इफेक्ट पड़ जाएगा 1% की कमी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पहले की क्लासेस में डील किया था। अब देखो 1% की कमी
और फिर 10% की वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब कि 1% की कमी हुई, 1% का फ्रैक्शन क्या होगा 99/100। तो पहले क्या हो रहा है 99 से, मतलब 100 से 99 हो रही है, और फिर क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, क्योंकि पहले 1% की वृद्धि कमी हो गई और फिर 10% की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इसको सिंगल यूज में लेंगे। 10% की वृद्धि का मतलब 10 से 11, यही फ्रैक्शन होता है। तो यहां से 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1089, और ये कितना हो जाएगा 1000। तो कहने का मतलब 1000 से 1089, मतलब 89 बढ़ी किस पे 1000 पे। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 8.9% की क्या हो जाएगी है वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर बी 8.9%, सॉरी डिक्रीज नहीं इंक्रीज, ऑप्शन ए 8.9% इंक्रीज। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2014 टायर 2 में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। 72% of the students of a certain class took biology and 44% took mathematics. If each student took at least one subject from biology or mathematics and 40 took both, then the total number of students in the class. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो हमने इसके लिए वेन डायग्राम वाली क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे और डेटा को पिक करना भी सीखा था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले देखें। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या रहता है, ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से हमें इनकी वैल्यू उठानी है। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, तो मैं अगर इन 40 विद्यार्थियों को, ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, अगर मैं इसको परसेंटेज से कैसे ना कैसे करके रिलेट कर दूं ना, तब मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकता हूं। तो करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये हमें देखना है कि कितना होगा। देखो उसने क्या बोला है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो जीव विज्ञान लिया है या फिर गणित लिया है या फिर दोनों ही लिए। प्रत्येक विद्यार्थी, यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो जीव विज्ञान लिया या फिर गणित लिया है या फिर दोनों ही लिए हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया 100% हो गया, क्योंकि हर स्टूडेंट ने कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर लिया है। तो ए यूनियन बी कितना आ गया 100% आ गया। नंबर ऑफ ए कितना है जो जीव विज्ञान वाले 72%, और नंबर ऑफ बी कितना है 44% मैथ्स वाले। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं वो मैं x% मान लेता हूं। इसका हमें x% ज्ञात करना है और इनकी संख्या हमें 40 दे रखी है। तो यहां से हम इनकी संख्या को परसेंटेज से रिलेट कर देंगे। तो 100% इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 116% माइनस x%। तो यहां से अगर मैं x% की वैल्यू निकालना चाहूं तो x% की वैल्यू कितना आ जाएगी 16%। मतलब कि जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे थे वो कितने हैं 16%, और उनकी संख्या जो दे रखी है 40। मतलब कहने का ये 16% जो है वो 40 के बराबर है। तो मेरे को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100% होगा तो कितना आ जाएगा 40/16 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 250। सेकंड मेथड में अगर हम इसको वेन डायग्राम से करने की कोशिश करें तो वेन डायग्राम हमारा ये रहेगा। तो ये कौन से हैं, बायोलॉजी वाले जो कितने हैं 72%, और ये मैथ वाले कितने 44%, और ये जो डेटा है इतना वाला ये है वो जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो ये कितना दे रखा है, ये 40 नंबर दे रखे हैं मेरे को, 40 स्टूडेंट ये हैं। तो अगर अब मैं बात करूं तो ये कंप्लीट जो होगा, मतलब दोनों तरफ कवर अप करेगा इस तरीके से, ये कितना होगा, ये होगा मेरा ए यूनियन बी 100। कैसे, क्योंकि उसने बोला है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, कम से कम एक और मैक्सिमम 2 लिए।
तो ये जो टोटल बता रहा है ये कितना है मेरे पास, ये 100 बता रहा है। अगर मैं इसको देखूं, इस बायो और मैथ के जो अलग अलग दे रखे हैं 72% और 44%, तो ये टोटल कितना आ रहा है 116। मतलब कि बायोलॉजी प्लस मैथ करके देखें तो 116% आ रहा है। तो ये जो डेटा है 116%, ये इससे 100 से ज्यादा आ रहा है। और क्यों आ रहा होगा, क्योंकि ये जो बीच वाला जो है बोथ वाला डेटा, ये 2 बार काउंट हो गया होगा। तो मेरे को ये डेटा निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो डबल काउंट हो गया 116%, उसमें से 100% को माइनस कर दूं, ये जो कंप्लीट है, तो ये कितना आ जाएगा 16%। और ये 16% है कितना, हमें दे रखा है 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 16% की वैल्यू 40 है, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से इसको कैंसिल आउट करूं 10, तो 10/4 2.5, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी 250। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 250। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। In a school, 90% students passed in English, 85% passed in maths, and 150 students passed in both subjects. If no one student failed in both the subjects, then find the total number of the students. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो वही 2 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें इनकी वैल्यू देखनी है। तो क्या दे रखा है, एक विद्यालय में 90% छात्र इंग्लिश में, तो 90% इंग्लिश में हुए, मतलब ए वाले ए सब्जेक्ट में हो गए। 85% गणित में, तो बी की वैल्यू नंबर ऑफ बी 85%, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखो अब यहां पे हम परसेंटेज में ले रहे हैं और दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रूप में दी है। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूं, ये x% थी, ये हमें पता नहीं है क्योंकि ये 150 है ना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, परसेंटेज में नहीं है। अब हमारे पास वैल्यू बची नंबर ऑफ ए यूनियन बी की। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें चाहिए। तो देखो इसके लिए इसने एक लाइन बोली है कि यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, मतलब अनुत्तीर्ण कोई भी नहीं हुआ दोनों विषयों में। कहने का मतलब क्या हुआ कि ना तो इंग्लिश में कोई अनुत्तीर्ण हुआ है, ना मैथ्स में कोई हुआ है, या फिर दोनों की बात करें तो दोनों में भी कोई अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो मैं इसको यूं बोल सकता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो कैसे ना कैसे करके पास हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश में पास हुए हो, चाहे मैथ्स में पास हुए हो, या फिर दोनों में मिला के पास हुए हो। तो जब कोई फेल नहीं हुआ तो सारे पास हुए हैं, और सारे पास हुए तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100%। तो यहां से अगर मैं x% की वैल्यू देखूं तो ये कितना 100%, और ये कितना हो जाएगा 175% माइनस x%। तो यहां से x% कितना आ जाएगा 75%। अब देखो x% है क्या, x% है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास हो रहे हैं, 150। कहने का मतलब कि 75% जो मैंने निकाला है उसकी वैल्यू वो कितनी बता रहे हैं, 150। ये 150 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100%, तो ये कितने आ जाएंगे 200 स्टूडेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करने की कोशिश करें तो वेन डायग्राम से देखते हैं कि इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, इंग्लिश में 90% जो है पास हो गए, और मैथ में 85% पास हो गए। अब वो क्या बोल रहे हैं कि यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, कोई भी फेल नहीं हुआ, तो कहने का मतलब कि सारे पास हुए हैं, सारे पास हुए हैं। तो ये पार्टीशन कंप्लीट कितना आ जाएगा मेरा, ये कंप्लीट हो जाएगा
100% का, क्योंकि कोई भी फेल तो हुआ ही नहीं है, सारे के सारे पास हो रहे हैं 100%। तो अब यहां से क्या चीज निकल के आ रही है सामने, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दे रखा है क्वेश्चन में ओनली फॉर इस पार्टीशन के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को परसेंटेज से रिलेट करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे को ये परसेंटेज की वैल्यू चाहिए। अब ये परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि ये कंप्लीट पार्टीशन कितने का है, 100% का। अब ये 100% का है, तो इंग्लिश में ये वाला और मैथ्स में ये वाला टोटल मिला के कितना हो रहा है, 90 प्लस 85 175। मतलब इन दोनों को मिलाएं तो 175, और वैसे ये कंप्लीट 100%। तो ये 175 ज्यादा किस वजह से आ रहा है, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 175 में से ये 100 माइनस करता हूं। तो यहां से कितना आ जाएगा, 75%। और ये 75% कौन सा है, ये। और ये 75% उसने क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दे रखा है, 150। तो मैं कह सकता हूं कि 75% जो है 150 स्टूडेंट्स के इक्वल है, मतलब रेशो में है। तो 1% कितना, 2 स्टूडेंट के, और 100 स्टूडेंट टोटल थे, तो कितने हो जाएंगे, 200 स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीज्ड बाय 5%. Had it been 3000 more, then population increased by 10%. Find the original population of that village. तो क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या पहले कितनी घट रही है, 5% की कमी हो रही है। 5% की कमी मतलब 95 हो रही है। फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। 10% की वृद्धि का मतलब कितनी हो जाती, 110%। मतलब ये जो, फिर देखो 3000 का ये गैप जो है टोटल जनसंख्या, इसकी बात कर रहे हैं कि पहले जितनी थी तब तो 5% की कमी होती है। अगर ये 3000 अधिक होती ना, तब 10% की इसमें वृद्धि हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये 3000 का गैप इस परसेंटेज से कवर अप हो रहा है। तो 95% और 110 का गैप कितना होगा, 15% का। 110 और 95 का गैप 15% का। जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट हम डील करेंगे आगे। तो 15% 3000 के रेशो में है। जब 15% 3000 के इक्वल है, तो यहां से मूल जनसंख्या कितनी होगी, 100%। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 200 से, तो ये कितनी हो जाएगी, 20,000। तो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, ऑप्शन सी 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत क्या है। इन अ सिटी 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट एंड 60% आर पुअर। अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट। द परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन इज। तो देखते हैं कि 40% लोग निरक्षर है और 60% लोग निर्धन है। तो मैं क्या मानता हूं, टोटल कितने हैं, टोटल जो वो है 100 है। इनमें से 40% लोग निरक्षर हैं, मतलब 100 का 40% तो 40, तो ये निरक्षर हो गए 40। 60 निर्धन है, तो 100 का 60% 60 ही होगा, 60 निर्धन है। अब 60 निर्धन है मतलब 60 लोग गरीब है। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि यहां से 40 जो है वो समृद्ध लोग होंगे, मतलब अमीर जो होंगे वो समृद्ध कितने हो गए, 40 हो गए। अब देखो ये 40 लोग समृद्ध हैं, ये बोल रहे हैं कि समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। इनका 10%, 40 का 10%, 4 लोग कौन से हैं, ये जो हैं वो निरक्षर भी हैं और समृद्ध भी हैं। मतलब ये 4 लोग निरक्षर के साथ साथ समृद्ध भी हैं। और यहां से ये जो है निरक्षर 40, इसमें कौन से हैं, ये निरक्षर हैं, समृद्ध हैं और गरीब भी हैं। अब मैं देखूं कि इन 40 निरक्षर, समृद्ध और गरीब में से अगर मैं ये 4 लोग निरक्षर और समृद्ध निकाल दूं, मतलब ये निरक्षर और समृद्ध यहां से निकालूं, 40 - 4
तो ये 36 लोग कौन से होंगे? ये 36 लोग वो होंगे जो निरक्षर हैं और समृद्ध तो निकाल दिया, गरीब होंगे। तो ये 36 लोग कौन से हैं? निरक्षर और गरीब हैं। अब यही पूछ रहे निरक्षर निर्धन, तो निरक्षर और निर्धन हैं कितने? 36, इनका परसेंटेज फाइंड करना है और टोटल निर्धन कितने हैं? 60, तो 36/60। तो इसको 12 से कैंसिल आउट करें तो 3 और 5, 3/5 कितना होता है? 60%। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 60%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कपड़ा स्टोर से 15 ग्राहकों ने नारंगी पोशाक खरीदी, 15 ने लाल, 20 ने नीले रंग की पोशाक खरीदी, 2 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी और इनमें से 8 ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी। स्टोर से कितने ग्राहकों ने कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी? फ्रॉम अ क्लॉथ स्टोर 15 कस्टमर परचेज्ड ऑरेंज यूनिफॉर्म, 15 कस्टमर परचेज्ड रेड, 20 customer purchased blue color uniform, 2 customer purchased all the 3 color uniform and at least 8 customer purchased 2 color uniform. How many customers purchased at least single color uniform? तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन सी। दोनों यहां पे क्या आएंगे? इंटरसेक्शन। अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा? ये कंप्लीट सारा सबका कंबाइन आएगा। तो यहां पे ये क्या मान लिया मैंने? नारंगी, जिसको ए, और ये फिर लाल मान लिया, बी है, और नारंगी को सी मान लिया। तो ए वाला पार्टीशन यहां पे इंटरसेक्शन वाले को मैं ए से, इसको स्मॉल बी से और इसको स्मॉल सी से दिखा रहा हूं, और ये मेरा क्या हो जाएगा? एक बार डी इसको मान लिया। तो नंबर ऑफ ए कितना? 15 ग्राहकों ने नारंगी, ये 15 आ गया। नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा? लाल वाले 15, और नंबर ऑफ सी नारंगी वाले कितने? 20 आ गए। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी कहां से मिलेगा मेरे को? कि इसने क्या बोला है कि 8 ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी है। 8 ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी है, तो ये आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्टीशन तो दिखा रहे ये वाला कि कम से कम 8 ने 2 रंगों वाली पोशाक खरीदी है। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? 2, कि 2 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी है, तो ये इंटरसेक्शन है तीनों का, तो ये आ गए 2 लोग। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो यहां से कैलकुलेशन करके ये कितना आ जाएगा? 15 और 15 30 और 20 50 माइनस 8 42 प्लस 2 44। ये आ गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन ये आंसर नहीं है। कैसे? अब ये ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आया मेरा? ये वाला पार्टीशन आया कंबाइन सभी का। मतलब बात करूं मैं इसकी, इस पोर्शन की बात करूं तो ये वाला जो है इसकी वैल्यू आई है 44। लेकिन वो पूछना क्या चाह रहा है? वो पूछ रहा है कि स्टोर से कितने ग्राहकों ने कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी है। कम से कम 1 रंग की, मैक्सिमम तो तीनों रंग की खरीद सकते हैं। कम से कम 1 रंग की खरीदने का मतलब वो मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं? वो मेरे से ये पार्टीशन पूछना चाह रहे हैं। इस पार्टीशन की बात कर रहे हैं, ये वाला ब्लैक वाला ए बी सी और डी को छोड़ के जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं कि स्टोर से कितने ग्राहकों ने कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी। कम से कम एक नारंगी, लाल या नीली पोशाक खरीदी है, नारंगी, लाल या नीली पोशाक खरीदी है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये 44 जो आया है कंबाइन, इसमें से ए बी सी और डी को निकाल देता हूं। अब ए बी सी और डी की वैल्यू मेरे को चाहिए यहां से निकालने के लिए, तो ए बी सी और डी मेरे को निकालना है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं,
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना आएगा मेरा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा है, ये है। इसमें कौन कौन आ रहे हैं, ए और डी, तो यहां से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए प्लस डी। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं, बी और सी, ये बी और सी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट इतना, इसमें कौन कौन हो रहे हैं, बी और डी, तो ये कितना बी प्लस डी। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं, ए और सी, तो ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्टीशन, और इसमें कौन आ रहे हैं, सी प्लस डी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या आया मेरा, डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंबाइन में से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये होगा क्या, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में एक ये वाला पार्टीशन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट और है जो इसमें ऐड होएगा। तो कहने का मतलब मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालनी है। देखो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्टीशन, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ये वाला पार्टीशन, और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्टीशन, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये डी वाला पार्ट। तो यहां से अब इनकी वैल्यू लिखें, ए इंटरसेक्शन बी कितना, ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना मेरा, डी। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D, या फिर मैं इसको यूं लिखूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, अब इस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 2D की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, ये 8 दे रखी है। कैसे, मतलब ये जो कंबाइंड पार्ट था इसकी वैल्यू मेरे को 8 दे रखी है। कैसे, वो देखते हैं कि इसने क्या बोला, 8 लोगों ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी है। 8 लोगों ने कम से कम 2 रंग की पोशाक ये वाली खरीदी है, कम से कम 2, और मैक्सिमम वो 3 रंगों की भी खरीदी होगी उन्होंने, मतलब 2 की तो खरीद रहे हैं तो मैक्सिमम 3 रंग की भी तो खरीद सकते हैं। तो 3 रंग की खरीदेंगे तो मैं क्या करता हूं, मेरे को ये वाला ये वाला ये वाला इनको ऐड किया और फिर इसका इंटरसेक्शन लिया, तो इस कंबाइन की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अपने को चाहिए, क्योंकि हमें टोटल में से वो माइनस करना है। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2D, और d की वैल्यू कितनी है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट उसने दे रखा है 2, क्योंकि बोल रहा है कि 2 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी। तो 8 माइनस 2 गुणा 2 ये कितना आ जाएगा, 4। अब देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कंबाइन वाला पार्ट 44, इसमें से ये वाला पार्टीशन अपने को निकालना है, और ये वाला पार्टीशन की वैल्यू क्या है, 4। तो 44 माइनस 4, 40 लोग ऐसे होंगे ये वाले जिन्होंने या तो नारंगी लाल या नीली में से कम एक ड्रेस जरूर खरीदी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 40। बस यहाँ पे ये चीज देखने वाली थी कि ये 8 जो दे रहे हैं ना, वो उसने लैंग्वेज में हमें क्या दिया कि 8 ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी है, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, इनका इंटरसेक्शन करना पड़ रहा है, जिसमें डी को मैं बार बार शामिल कर रहा हूं। हमें उस डी को बाहर निकाल के फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू फाइंड आउट करके और ए यूनियन बी यूनियन सी में से उसको माइनस करना है।